हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आती, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल पर मैं आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। हमारी आज की प्रेरणादायी कविता है जो बीत गई सो बात गई। ये श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक बोधगम्य कविता है और इस कविता में बच्चन जी ने हमें जीवन को सफल बनाने का जो सिद्धांत बताया है उसे मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आइए सुनते हैं आज की प्रेरणादायी कविता को जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वो डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो। सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी इसकी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वो टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फोटा ही करते हैं। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फोटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लोटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, जिसकी ममता घट प्यालों पर। जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। जो बीत गई सो बात गई। तो श्री हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से हमें हौसला देते हुए कह रहे हैं कि जो बात चली गई है उसके बारे में सोचकर अपने समय की बर्बादी करना व्यर्थ है। इसके बजाय हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो कवि सितारों को संबोधित करते हुए कहते हैं, सितारे बेहद प्यारे थे, लेकिन वो डूब गए हैं और सवेरा हो चुका है। लेकिन अंबर के आनंद को तो देखो, कितने इसके तारे टूट गए हैं और कितने प्यारे प्यारे लोग छूट गए हैं। फिर भी क्या अंबर कभी शोक मनाता है? नहीं। तो मनुष्य को भी प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि जो छूट गया है उसे जाने दो। दुख का मूल कारण ही मोह है। जो बात खत्म हो गई है उस पर निरंतर शोक करना व्यर्थ है। तो आगे कवि कुसुम का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मधुवन में भी बहुत सारे फूल होते हैं, कलियां होती हैं, लेकिन जब शाम होती है तो सारी कलियां मुरझा जाती हैं। पर क्या सूखे फूलों पर कभी मधुवन शोर मचाता है? तो बच्चन जी कह रहे हैं, कभी फूलों की तरह मत जीना। जिस दिन खिलोगे उसी दिन टूटकर बिखर जाओगे। तो मधुवन की तरह ही इंसान भी दुख में होता है, दर्द में होता है, पर दर्द कभी शोर नहीं मचाता, वो खामोश रहता है। तीसरा मधुशाला का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि मदिरालय में कितने मधु के प्याले होते हैं, जिन पर हम अपना तन मन न्यौछावर कर देते हैं। पर क्या टूटे प्यालों पर कभी मदिरालय पछताता है? नहीं ना।
तो यदि हम भी अपनी लक्ष्य प्राप्ति में विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो पछताने की बजाय फिर से उठ खड़ा होना है। अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मधु प्याले मृदु मिट्टी के बने हुए हैं और इनका लघु जीवन है, छोटा सा जीवन है। दोस्तों, सृजन और संहार प्रकृति का नियम है। जिसका निर्माण है उसका विनाश भी अवश्य है। जो सही मायनों में जीवन का अर्थ समझता है वो दुख में कभी रोता चिल्लाता नहीं है। किसी ने बहुत ही खूब कहा है, दर्द कभी शोर नहीं मचाता, वो मौन रहता है। हमको अपने जीवन को सफल बनाने के लिए जो बीत गई सो बात गई का सिद्धांत अपनाना होगा। तो लक्ष्य प्राप्ति में अड़चन तो आएंगी ही, पर उससे ऊपर उठना हमें आना चाहिए। अंत में कहना चाहूंगी, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती हैं मंजिलें जो वक्त, हालात और किस्मत पर रोया नहीं करते। आई होप आपको ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी। यदि कविता आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।